यमुनानगर पुलिस ने बिजली विभाग में 2 करोड़ से भी ज़्यादा का फ्रॉड करने के मामले में एक्शन कुलवंत और लाइनमैन राजवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने साल 2020-2 में एक फर्म के साथ मिलकर फर्जी बिल तैयार करवाकर बिजली विभाग को चूना लगाने का काम किया था। लाइनमैन राजवीर उस दिनों अकाउंट का काम संभाल रहा था। फिलहाल पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड लेगी। प्रेस वार्ता कर अभिलक्ष जोशी डीएसपी ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनाते हैं। बिजली यूएचबीबीएन डिपार्टमेंट में श्री पवन नरूला एक्सीएम साहब द्वारा एक कंप्लेंट हमें प्राप्त होती है पीएस सिटी यमुनानगर पुलिस स्टेशन में। इसके अंदर ये एलिगेशंस थे कि इसके अंदर एक जो फर्म है वो फर्म के द्वारा कुछ फर्जी बिल्स बनाकर और उन फर्जी बिल्स के साथ कुछ सपोर्टिंग कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और इंटरनल कुछ जो डिपार्टमेंट के लोगों की मिलीभगत करके और उनके साथ वहां से कुछ ऑन द अमाउंट ऑफ 2,01,28,255 रुपए का गबन यहाँ पर हमारे पास सामने आया था। तो जैसे ही यह मैटर हमारे नॉलेज में आया तो हमने इस पर सिटी यमुनानगर पुलिस ने इस पर तुरंत एफआईआर नंबर 401 पीएस सिटी यमुनानगर में हमने इसमें रजिस्टर करी और अंडर सेक्शन 406, 409, 466, 467, 468, 471, 467 ए, 120 बी इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत यहाँ पर धाराओं में पर्चा दर्ज किया और हमने जो रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत जो हमें यहाँ पर हमारे पास अभी हमने श्री कुलवंत सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, ये कुरुक्षेत्र के हैं, ये हमारे एक्सीएम यहाँ पर थे जो यहाँ यमुनानगर में एक्सीएम के पद पर तैनात थे। और उसके अलावा एक राजवीर सिंह पुत्र श्री हरिदास निवासी गांव बदनपुरी, ये यहाँ पर जो अकाउंट्स ब्रांच है उसके डीलिंग के तौर पे थे, वैसे ये लाइनमैन के पद पर हैं। इन दोनों को हमने कल गिरफ्तार किया, राउंड अप किया। अरेस्ट करने उपरांत अभी आज माननीय अदालत से 4 दिन का हम पुलिस कस्टडी इनकी सीख करेंगे और उसके उपरांत हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो जो इनके निवास है वहाँ से हमने गिरफ्तार किया है। तरीका क्या था? कहा कि जो हमारे बिल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दिए जाते हैं डिपार्टमेंट विभाग को, उन बिल्स के अंदर कुछ साथ में डॉक्यूमेंट्स लगने मैंडेटरी होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद कुछ 3 कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं यूएच विभाग के। एक डिपार्टमेंट होता है एचडीएम डिपार्टमेंट जो उसको टेक्निकली चेक करता है। एचडीएम डिपार्टमेंट से चेक होने के बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाता है जो उनके अकाउंट्स को वेरीफाई करता है। उसके बाद एक्सीएम साहब के द्वारा चेकिंग होने के बाद जो वाउचर है उसको पास किया जाता है और वाउचर पास होने के बाद एक ओटीपी आता है एक्सीएम साहब के सरकारी मोबाइल में। उस ओटीपी जब वो देते हैं उसके बाद जो हमारा यूएच का जो सरकारी अकाउंट है उससे जो फर्म का अकाउंट है उसके अंदर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यह इस ऑफेंस में क्या किया गया कि उसके जो बिल्स के साथ जो कागज थे, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, वो फर्जी तैयार कर दिए गए और उसके बाद जो मिलीभगत से क्योंकि डिपार्टमेंट में हायर अप्स की भी मिलीभगत इसमें सामने आई है और मिलीभगत से उसके बाद जो टेक्निकल डिपार्टमेंट था उसकी स्क्रूटनी को कम्प्लीटली बाईपास कर दिया गया और उसके बाद डायरेक्टली अकाउंट्स डिपार्टमेंट की मिलीभगत से डायरेक्टली उनको अपलोड कर दिया गया और उसके बाद एक्सीएम साहब द्वारा ओटीपी उसमें दिया गया और डायरेक्टली जो पैसे हैं वो फर्म के अकाउंट में चले गए। और फिर फर्म का जो ओनर है उन्होंने, फर्म के जो मैनेजर ओनर, उन्होंने मिलके इसको इनके साथ साठगांठ करके इस जो क्राइम है इसको अंजाम दिया है। तो फर्म रजिस्टर्ड है, प्रॉपर है, बट जो जिस तरीके से प्रोसीजर किया है, प्रोसेस किया है, इसमें काफी फर्जीवाड़ा सामने आया है। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जैसे ही अब हम रिमांड लेंगे और रिमांड के दौरान जो भी आगे सामने तथ्य आएंगे उस हिसाब से अन्य अगर किसी पर कार्रवाई करी जाएगी। कितनी जांच में अभी कुछ नहीं इसमें हम ये आपको डिस्क्लोज कर सकते हैं और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आएगी तो वो आ जाएगी। देखिए जहां तक आपने कहा कितनी फर्म्स हैं या कुछ, देखिए इसी संदर्भ में एक इंटरनल ऑडिट टीम बैठी है यूएच विभाग की और वो ऑडिट अभी चल रहा है। तो वो ऑडिट की रिपोर्ट भी हमारे पास जब आ जाएगी
तो उसमें और हमारे को क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है ये जो अमाउंट अभी प्राइमा फेसी 2 करोड़ का आया है, ये अमाउंट भी बढ़ जाए। जो ये अमाउंट की भी बढ़ने की अभी आशंका को हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये अमाउंट भी बढ़े और व्यक्तियों का नाम आए, इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। अभी इसकी कंप्लीटली जांच आगे भी की जाएगी और जिसका भी इसमें नाम आएगा उन सबको हम ये फर्जीवाड़ा साल 2021 के 21 में दिसंबर 21 और जनवरी 22 के आसपास का ये है। बाकी मैं इसको भी डेट्स को भी कंफर्म जब ऑडिट की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम और बेटर कंफर्म कर पाएंगे कि वो अपने ऑडिट टीम में ऑडिट रिपोर्ट में जब सामने आएगा तो उसके बाद और इसमें क्लैरिटी होगी। एक्शन सर ये सेम है। ये जो हमारे कुलवंत सिंह एक्शन है उसमें भी ये इनका नाम आया था और इस वाले केस में ये उससे अलग मामला है। कुछ ऐसा इस वाले केस में ऐसा नहीं है और उस बाकी कंप्लीटली स्पष्टता तो ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद और ज्यादा हमें मिलेगी। पर अभी तक प्राइमा फेसी जो मेथोडोलॉजी हुई है वो मैंने आपको भी बताई। विभाग द्वारा पहले इनको सस्पेंड किया गया और अब ये डिसमिस्ड है। वो वाले मैटर में जो इन्होंने बताया उसमें मैटर में इनमें अभी तक एक पानीपत वाला मुकदमा जो है जो यहाँ पे यमुनानगर में भी दर्ज हुआ था और पानीपत में इसराना में ट्रांसफर हुआ है तो वहाँ पे भी वो मुकदमा भी इनके ऊपर था। टर्मिनेशन में आपने गिरफ्तार किया तो डिटेल क्या है जो पहले मुकदमा था, कितने करोड़ था, कितने लोग, किसी ने सुसाइड भी कर लिया था इसमें? जो पेंशन वाला मुकदमा था देखिए उसकी ज्यादा तो मुझे अभी नहीं ज्ञान, बट उसमें पानीपत में वह मुकदमा दर्ज है और उसमें पेंशन का कुछ फ्रॉड करके उनके साथ कुछ ऐसी चीटिंग है। तो उसमें हमारे कुछ यहाँ यमुनानगर के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जिनके खातों में पैसे आए हैं और वो खातों को वहीं से बाईपास कर दिया। इसमें से एक व्यक्ति जो अभी एक्सीएन है वो डिसमिस्ड है और दूसरे अभी करंटली इन सर्विस सस्पेंडेड है और कुलवंत सिंह जो है वो डिसमिस्ड है।